आप सभी का हृदय से स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और भक्ति से परिपूर्ण YouTube चैनल मीठी वाणी में। यह वह पावन मंच है जहां हम सुनते हैं देवी देवताओं की अलौकिक कथाएं, पौराणिक रहस्य, धर्म से जुड़े गूढ़ प्रश्नों के उत्तर और ऐसी दिव्य गाथाएं जो हमारे जीवन को सही दिशा देती हैं। यदि आप सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं, धर्म और भक्ति में विश्वास रखते हैं, तो यह चैनल आपके लिए ही है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि आज की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला संदेश है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि की महान और चमत्कारी कथा। साथ ही इस कथा के माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और यदि वे अज्ञानवश ऐसा करती हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए मित्रों, बिना समय व्यर्थ किए श्रद्धा और विश्वास के साथ आज की पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव। एक बार की बात है, भगवान शिव आदिशक्ति माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। चारों ओर हिम की श्वेत आभा फैली हुई थी। मंद मंद हिम वायु बह रही थी। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। देवगण भगवान के दर्शन को आतुर थे। वह दृश्य अत्यंत मनमोहक और अलौकिक था। उसी समय माता पार्वती के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मैं आपसे महाशिवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। कृपया बताइए कि इस व्रत का क्या महत्व है और कौन कौन इसका फल प्राप्त करता है। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जो भी स्त्री या पुरुष महाशिवरात्रि की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके सहस्र पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन के दुख दरिद्र समाप्त होते हैं और उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, कृपा कर वह कथा विस्तार से सुनाइए। तब भगवान शिव कथा सुनाने लगे। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में दंडकारण्य नामक एक विशाल वन था। उसी वन में एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी शिकारी रहता था। उसका नाम था विश्वरूप। वह प्रतिदिन निर्दोष पशुओं का वध करता और राहगीरों को लूटता था। उसके हृदय में दया का नामो निशान नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया, किंतु वह शिकारी नास्तिक था। उसे इस पवित्र दिन का कोई ज्ञान नहीं था। उस दिन जब वह प्रातः उठा तो उसकी पत्नी और माता पिता भूख से व्याकुल होकर बोले, हे पुत्र, आज कुछ भोजन अवश्य ले आना। यह सुनकर वह धनुष, बाण और पानी का एक पात्र लेकर जंगल की ओर चला गया। पूरा दिन वह शिकार की खोज में भटकता रहा, परंतु उसे एक भी पशु नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया। भूख और प्यास से वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। भटकते भटकते वह एक शांत सरोवर के पास पहुंचा। वहां एक विशाल बेल का वृक्ष था। उसने सोचा, यहां अवश्य कोई पशु पानी पीने आएगा। वह बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ। तभी एक हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल नीचे गिर पड़े, जो सीधे शिवलिंग पर गिरे। अनजाने में उसकी प्रथम प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। हिरणी ने करुण स्वर में कहा, हे व्याध, मुझे मत मारो। मेरे छोटे बच्चे हैं, उनसे मिलकर लौट आऊंगी। शिकारी हंसा, पर न जाने क्यों उसे दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। दूसरे प्रहर में दूसरी हिरणी आई। फिर जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उसने भी वही प्रार्थना की और चली गई। तीसरे प्रहर में एक बलवान हिरण आया। उसने भी सत्य का वचन देकर जाने की अनुमति मांगी। अब तक शिकारी ने कुछ नहीं खाया था। अनजाने में उसका उपवास हो चुका था। पूरी रात जागरण हो चुका था। चारों प्रहर में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित हो चुके थे। चौथे प्रहर में आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। तीनों हिरण अपने बच्चों सहित वापस लौट आए। वे बोले, हे व्याध, हम अपने वचन के अनुसार लौट आए हैं, अब तुम अपना कार्य करो। उनकी सत्यनिष्ठा देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं अब किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे व्याध,
तुमने अनजाने में महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण किया है। उपवास, रात्रि जागरण, चारों प्रहर की पूजा और अंत में हिंसा का त्याग, यह सच्ची भक्ति है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, और वह स्थान दिव्य प्रकाश से भर गया। अब माता पार्वती ने दूसरा प्रश्न किया, हे नाथ, किन स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए? भगवान शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, पूजन में शुद्धता और मर्यादा का पालन अत्यंत आवश्यक है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी अशुद्ध अवस्था में हो, उसे प्रत्यक्ष पूजन से विरत रहना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्त्रियां विश्राम करें और दूर से श्रद्धा रखें। पूजा का मूल भाव मन की पवित्रता है। बिना शुद्ध आचरण के किया गया पूजन फलदायी नहीं होता। भगवान शिव ने आगे कहा, विधि, मर्यादा और आंतरिक शुद्धता का पालन आवश्यक है। भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भाव आवश्यक है। इतना कहकर भगवान शिव मौन हो गए। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, भक्ति का आधार बाहरी नियमों से अधिक हृदय की पवित्रता है। सच्चे पश्चाताप और परिवर्तन से बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो सकता है। महाशिवरात्रि हमें आत्मचिंतन, संयम और शिवत्व को अपनाने का संदेश देती है। यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो सच्चे मन से एक बार लिखें, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मीठी वाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई अलौकिक कथा के साथ। जय भोलेनाथ।